हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 7.5 इसी पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इसको समझाने के पहले मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को एक बोर्न हैबर प्रोसेस आना चाहिए जो आप सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़े थे। बोर्न हैबर प्रोसेस जिसमें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के प्रोसेस से बनता है NH3 अमोनिया। ठीक है। एक होता है आपका साइनामाइड प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझाते हैं आप सभी को। सबसे पहले क्या होता है आपको देखिए, लिख लेते स्टेप लिख लीजिए। सबसे पहले दो स्टेप क्या है आपका, बाइबोल हैबर प्रोसेस। ठीक है। दूसरा क्या है, साइनामाइड साइना प्रोसेस। ठीक है, दो प्रोसेस हो गए। तो चलिए हम पहला लेते हैं, बोर्न हाइबर प्रोसेस। ठीक है, ये आप सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है कि आपका नाइट्रोजन N2+, इसमें आप H2 ले लीजिए। ठीक है, वो आपका बनाता है NH3 जो कि अमोनिया एक तरह है। ठीक है, NH3 आपको पता है ना, इसका केमिकल है अमोनिया। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं भाई। H2 N2 है, अगर मैं यहाँ पर 2 कर देता तो 2 3 या 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम 6 हाइड्रोजन कर देते हैं। ठीक है, इसको साफ से लिख देते हैं N2+3H2। यहाँ पर क्या बनेगा, 2NH3। ठीक है, इसका आप टेम्परेचर याद रखिएगा, यानी टेम्परेचर डेल्टा H। एंथैल्पी इसको याद रखिएगा, कितना होता है, -24 केल्विन। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको हम बनाते हैं। तो इसका ली चार्टेड प्रिंसिपल जो था, उसका एक कंडीशन दिए थे कि अच्छा ली चार्टेड प्रिंसिपल क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ। वो यह प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम को दर्शाता है, इक्विलिब्रियम के ऑब्जर्वेशन को दर्शाता है प्रेशर टेम्परेचर पर। ठीक है, तो इसको हम चलिए समझा देते हैं। तो ये रिएक्शन आप याद रखिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं हमें ऊपर से N2+3H2 क्या मेरा आया था, प्लस यहाँ पर हमने किया था कि 2NH3। हाँ, तो तब बैलेंस यहाँ पर हुआ था। ठीक है, ये था। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको बनाते हैं। कंडीशन देखिए, कंडीशन याद रखिए, अगली चैप्टर प्रिंसिपल द्वारा दे दिया गया था कंडीशन। कंडीशन देखिए, इसका एक एनसीईआरटी का आप देखेंगे इंटेक्स्ट क्वेश्चन में भी यह क्वेश्चन है कि अमोनिया कैसे मैन्युफैक्चर होता है इन इंडस्ट्री में। ठीक है, लार्ज पैमाने में कैसे इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, कंडीशन देखिए, टेम्परेचर टेम्परेचर होगा, बताइए टेम्परेचर तो होगा ही, प्रेशर तो होगा, उसके बाद क्या हो सकता है, कंसंट्रेशन हो सकता है, कंसंट्रेशन हो सकता है। कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का ना भाई। ठीक है, और क्या हो सकता है आप, हाँ तो कोई भी इसका आप कैटलिस्ट ले लीजिए, कैटलिस्ट तो होना चाहिए ना, कैटलिस्ट होना चाहिए जो कि आपका रिएक्शन को बढ़ाएगा या घटाएगा। ठीक है, कैटलिस्ट तो पता है ना, आपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कैटलिस्ट। तो टेम्परेचर देखिए, चूंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसमें टेम्परेचर एंडो में क्या ऑब्जर्व होता है, इसमें टेम्परेचर क्या रिलीज होता है। तो इसमें टेम्परेचर शुड बी लो, टेम्परेचर लो होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको टेम्परेचर यहाँ पर होना चाहिए 4, एनसीईआरटी के डाटा के अनुसार 444 यानी कि 450 ले लीजिए, और एक था कुछ शायद 550 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी में ऐसे। इसका प्रेशर आप देख लीजिए, प्रेशर आपका क्या होना चाहिए, हाँ बताइए। N2+3H2 2NH3। अब प्रेशर यहाँ कर अगर हम लो कर देते तभी ना प्रोडक्ट बनेगा। प्रेशर अगर हाई कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए लो करेंगे तो प्रोडक्ट बनने की संभावना कम रहेगा, लेकिन अगर हाई कर देते हैं तो हाई से लो प्रोडक्ट बन जाएगा, तो प्रेशर शुड भी हाई। ठीक है, और देखिए कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, लो से हाई बनेगा, लो होगा ना भाई, पहले हाई बनेगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, लो। ठीक है, कैटलिस्ट पता है आपको, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़े थे आप, बोर्न हाइपर प्रोसेस में Fe और एक था MO। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जिसको मोल्टेना कहा जाता है। ठीक है, मोलेंटेना। ठीक है, इसको याद, एफी क्या है, एफी किस चीज़ में काम करता है, एफी एज ए कैटलिस्ट, एफी एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, एमओ क्या है, कैटलिस्ट तो पता है ना आपको कि कोई भी रिएक्शन को बढ़ाएगा घटाएगा। ठीक है, आज होता है प्रोमोटर, प्रोमोटर आप सरफेस केमिस्ट्री में जाइएगा, कैटलिस्ट वहाँ पर पढ़ लीजिएगा, प्रोमोटर भी पढ़ लीजिएगा, उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है वहाँ पर। तो प्रोमोटर का काम करता है एमओ। ठीक है, इसका नाम क्या है, हमने बताया था मोल्टेना है। ठीक है, तो ये प्रोमोटर, एमओ प्रोमोटर का काम करता है, एफी किस चीज़ का, एज अ कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका एक फ्लो चार्ट दिया है, बहुत अच्छा से समझ आएगा फ्लो चार्ट के अनुसार। आप फ्लो चार्ट देखिएगा तो बहुत ही अच्छा से समझ आएगा कि कैसे N2+3H2 को अगर हम 2NH3 में बनता है। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
चलिए दोस्तों, तो देखिए एक एनसीईआरटी में दिया था कि आप इसका फ्लो चार्ट देखिए। आप चूँकि इसमें क्या होता है, बोन है प्रोसेस में H2N2 का रोल है, तभी ना बनता है अमोनिया, ठीक है। तो देखिए अगर मैं अगर अगर मैं यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाता हूँ तो देखिए ध्यान से, फ्लो चार्ट यहाँ पर मैं बनाया, एक सीधा कंप्रेस पंप बना दिया, ठीक है, कंप्रेसर पंप बना दिया, यहाँ से निकला रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपका NH2 N2 और H2 जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं एक अमोनिया कन्वर्टर बनाता हूँ जिसमें कन्वर्ट हो जाएगा सब, N2H2 बिन के NH3 बनेगा यहाँ पर। तब देखिए यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ मैं, ठीक। फिर यहाँ से देखिए अब फर्दर मैं बना रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। फिर यहाँ पर एक यहाँ से निकलेगा, ठीक है, यहाँ से कर तो हम निकाल देते हैं पाइप, तो यहाँ से जाएगा आपका N2, यहाँ से अमोनिया जो बनेगा यहाँ पर क्या है, यहीं पर बनता है अमोनिया, इसको हम अमोनिया कन्वर्टर बोल देते हैं, कन्वर्टर, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम और भी बोल सकते हैं क्या, कैटलिस्ट चैम्बर बोल सकते हैं, कैटलिस्ट चैम्बर, क्योंकि यहाँ पर अमोनिया कन्वर्टर होगा तो कैटलिस्ट का तो रोल होगा, तो कैटलिस्ट चैम्बर बोल दे दिए इसको, कैटेलिटिक चैम्बर, ठीक है। यहाँ पर मैं पंप ऐसे बनाया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आप यहाँ पर एक और बनाइएगा, यहाँ पर ऐसे बनाए तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आपका कूलिंग चैम्बर, ये कूलिंग चैम्बर का काम करता है, ऐसा ही कुछ रहता है कूलिंग चैम्बर। आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा से बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कूलिंग चैम्बर देखेंगे, और यहाँ पर आपका होता है रिसाइकलिंग वाला, रिसर्कुलेटिंग जो होता है पंप, रिसाइकलिंग, सॉरी गलती से बोल दिया यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है फ्लो चार्ट में। देखिए इसका नाम क्या है, सर्कुलेटिंग पंप, यहीं पर आपका अमोनिया बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप लिख लीजिए N2 प्लस H2 से मिलके क्या बना, NH3 बना। आप यहाँ पर क्या, मैंने क्या बनाया था, यहाँ पर मैंने Fe बताया था और MO एज अ प्रोमोटर, एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर कूलिंग चैम्बर, चूँकि यहाँ पर फर्दर यहाँ से अमोनिया जो बना तो इधर आएगा, तो भाई N2 प्लस H2 तो यहाँ पर कूलिंग चैम्बर होगा। यहाँ पर समझने की बात है, चूँकि यहाँ पर कूलिंग चैम्बर होता है ना, तो N2H2 जो है वो आपका लिक्विफाइड जल्दी नहीं हो पाता है, होता ही नहीं ऐसा है, ठीक है, होता ही नहीं है लिक्विफाइड। तो यहाँ से क्या होगा ना कि आपका अमोनिया तो मिल जाएगा, लेकिन N2H2 जो है ना वो लिक्विफाइड नहीं होगा, तो फर्दर ये क्या करेगा, रिसर्कुलेटिंग पंप के अनुसार फिर ऊपर इसको भेज देगा N2 प्लस H2, फिर उसके ऊपर भेज देगा। तो देखिए यहाँ से फिर आएगा, ये वही प्रोसेस होगा फिर से। यहाँ पर ध्यान से रखिएगा N2 प्लस H2 है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, नाम देख लीजिएगा इसको, कंप्रेसर पंप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए N2 प्लस H2 जो है ना आपका, ये गैस जल्दी लिक्विफाइड नहीं होता है, लिक्विफाइड जल्दी नहीं हो पाता है, ठीक है, ठीक है। फिर इसको ट्रांसफर फर्दर यहाँ पर किया जाता है। तो मैंने क्या बताया भाई, मैंने यही बताया कि अकॉर्डिंग टू ली चार्टेड प्रिंसिपल, temperature should be low, pressure should be high, concentration of reactant should be low, and the catalyst, that's Fe, that as a role as catalyst, and MO molybdenum as a role as a promoter. So as seen in the flow chart that H2N2, these are the gases H2 and N2, हमने यहाँ पर देखा कि कंसंट्रेशन पंप के अनुसार, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, सॉरी कंप्रेसर पंप जो है यहाँ पर कंप्रेस करके यहाँ पर N2 प्लस H2 है, यहाँ पर फर्दर यहाँ पर NH3 बन गया, तो फर्दर यहाँ से ट्रांसफर हो गया कूलिंग चैम्बर में, इसका नाम याद रखिएगा, कूलिंग चैम्बर है ये, कूलिंग चैम्बर, ठीक है। फिर यहाँ पर N2 प्लस H2 से बना, फिर यहाँ से क्या होना कि यहाँ पर रिसाइकलिंग में गया, रिसर्कुलेटिंग चैम्बर में गया, सॉरी रिसर्कुलेटिंग चैम्बर में गया। फिर यहाँ से क्या हुआ कि आपका N2H2 क्या है, N2H2 जो है लिक्विफाइड नहीं हुआ, तो फिर से इसको ऊपर भेजा, फिर वही प्रोसेस हुआ। तो यहाँ पर रोल वही है ली चार्टेड प्रिंसिपल का। और वहाँ पर मैंने बताया था कि बोर्नहाइमर प्रोसेस से बहुत ही बड़े पैमाने से हम अमोनिया को जनरेट कर सकते हैं, NH3 को जनरेट कर सकते हैं एज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री।
तो बाय द प्रोसेस ऑफ द वन हायर प्रोसेस एंड साइनामाइड प्रोसेस, एक वन सॉरी दैट्स वन ऑफ द प्रोसेस दैट इज साइनामाइड प्रोसेस. Let's discuss this. Take a screenshot. I hope you will take a screenshot this flowchart. Second part, that is cyanamide process.